मैं न जानी नौकरी माँ, मैं न जानी नौकरी माँ, दिल्ली बहुत दूर, चाहा को होटल खुल लो इतनी टनकपुर। तेरी ढाई हाथ धमिली पुजिरे कमर, नी मारे लटका पड़ी जालो झसका। तेरी बाली छ उमर न करे फिकर, सुआ काजल लगाले न लागो नजर। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ जो बैठे हैं आज हमारे साथ शख्स, इनका नाम है मनोज जी और शायद बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे और इस क्षेत्र के लोग तो शायद मुझे लगता है कि अब तो इनको जानने लगे होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको भी परिचय कराता हूँ और जो बाहर से चाहे मेरे बॉम्बे से लोग जुड़े हुए हैं, हल्द्वानी से जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं या उत्तराखंड से तमाम लोगों से जहाँ से जुड़े लोग हैं या फिर फॉरेन से जुड़े हैं, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे उभरते कलाकार जो हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उस संस्कृति के तहत इन्होंने अपने स्तर से बहुत अच्छा कार्य किया है और ये अपना एक अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो धन्यवाद सर, आपका ढेर सारा स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है यहाँ इस सोसाइटी के इस कार्यालय बुंगाचना में और आज आप इस सोसाइटी में आए। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ अच्छा लगा होगा सर। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा सज्जन लाल मेमोरियल एकेडमी को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य मिला और मुझे कुछ ऐसा पता भी नहीं था और ऐसे ऑन द स्पॉट आपसे मुलाकात और आपके बारे में जाना और आपकी जो एनजीओ जो ये काम कर रही है बहुत अच्छा लगा आपके एनजीओ के बारे में ये चीज़ें जान के और आई होप कि आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर एक निवेदन है कि एक बार आप क्योंकि ये हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इस क्षेत्र का को अधिकतर लोग जो हमारे पूर्वज लोग हैं उसको 12 बीसी बोलते थे। बिल्कुल 12 बीसी करते हैं कि 12 गुणा 20। अच्छा 12 गुणा 20। हाँ। उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो 240 गाँव का समूह है ये। ओके क्या बात है, आज ये मेरे को ये भी पता चल गया 12 बीसी का मतलब क्या होता है। अच्छा वाह वाह वाह, हाँ ठीक ठीक है। अच्छा शायद आपको ये बात जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं था बिल्कुल। 12 बीसी का मतलब आज भी मुझे पता चल गया। थैंक यू सो मच, आपने बताया। इसीलिए 12 बीसी कोई एक क्षेत्र नहीं, एक मतलब कोई स्पॉट नहीं है, ये पूरे एक क्षेत्र है आपका। मोहाली से इधर का रसापाटा, इधर से ये बिस्नाखान एरिया, पूरा एक इतना एरिया। हाँ। यहाँ 240 गाँव का समूह था। ठीक है। और वो अभी भी है। हाँ। उस समूह को पूर्वज लोग 12 बीसी बोलते थे और वो अब क्रम बढ़ते जा रहा है। हाँ। और ऐसे ही आगे इस तरफ ही थोड़ा सा अगर हम इस तरफ को जाएं आपका जोरासी की तरफ, तो इस तरफ को एक जगह है, उसको एरिया को बोला था 8 बीसी। 8 बीसी, हाँ। 8 बीसी का मतलब हो गया कि 8 गुणा 20, हाँ। तो 8 16, 160 गाँव का समूह वहाँ है। समूह है 240 गाँव का समूह हमारे यहाँ 12 बीसी में। हाँ, तो ये इसका यहाँ का गणित है। तो ये चलो आपको अच्छी बात है कि आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिली। हाँ। और स्पेशली आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मनोज जी हैं किस क्षेत्र में अव्वल हैं, क्या है वो अभी मनोज जी खुद अपने स्तर से बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 12 बीसी के लिए एक सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इसी 12 बीसी क्षेत्र के पास एक रामकोट जगह है, उसके पास एक घोड़क्यों करके गाँव, छोटा सा एक तोक है जो ग्राम सभा थाल गाँव में आता है। तो इस थाल गाँव के रहने वाले हमारे श्री मनोज आर्या जी जो एक बेहतरीन सिंगर हैं और इसके साथ साथ और एक मृदुभाषी व्यक्ति भी है। क्योंकि मैं इनसे अभी मिला तो इनका मिलने का तरीका, इनसे उनके साथ बैठने का तरीका मुझे बड़ा खुश हुआ कि भाई एक ऐसा व्यक्ति इतने अच्छे पोजीशन में पहुंचने के बाद भी कतई भी बिल्कुल भी प्राउड नहीं झलकता। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे ही बने रहें और आप लोगों का प्यार आपको मिलते रहे। अब एक बार आप सफ़र के बारे में बता दीजिए कि आपका 12 बीसी क्षेत्र जो आप जिस जगह से रहते हैं वहाँ आपका जीवन कैसा बीता और कब अभी कहाँ रह रहे हैं और अभी क्या जॉब कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं तो ये मेरा दुर्भाग्य ही बोलूँगा कि मैं जब 8 महीने का था और 8 महीने का जब मैं था तो मेरे पापा हमको भाबर लेके चले गए खटीमा की साइड को, तो वहीं हमारा पालन पोषण हुआ। बट मिस तो करते हैं कि अपना पहाड़ तो पहाड़ी है, पहाड़ के लिए जितना भी बोला जाए कमी है, मिस बहुत होता है। और बट सबसे बड़ी बात एक चीज़ बताऊँ कि जब अभी जब ये 12 बीसी महोत्सव हुआ यहाँ पे देवथल में, जब इन लोगों को पता चला कि मनोज आर्या एक हमारे ही क्षेत्र का है और हमारे ही क्षेत्र से एक उभरा हुआ गायक है, बट कोशिश ये आपका बड़प्पन है कि आज आप मेरे को बड़ा गायक बोल रहे हैं या बड़ा सिंगर बोल रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य और आपका बड़प्पन है।
तो जब मेरे बारे में लोगों को यहाँ पता चला और लोगों को पता चला कि ये तो हमारे क्षेत्र के, और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मिल रहा है। अब मैं बोलूँगा मिल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, अचानक आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, और आपका भी इतना प्यार, इतना, अगर मैं कुछ नहीं होता तो शायद आप मुझे नहीं बुलाते, शायद आप हम दोनों की पहचान भी नहीं होती। और यही चीज़ एक है कि बस मेहनत करी और मेहनत के आगे मुझे फल मिला, और इसी फल के आगे आप मुझे जान रहे हैं। मैं आज शॉर्टकट में ही बातें करूँगा। मेहनत करी है, बहुत कोशिश करी है। आज 14 साल 15 साल के बाद मुझे आज आप जान रहे हैं कि एक मनोज आर्या हमारे क्षेत्र का है। और एक बात बताऊँ, मैं इतने सालों बाद यहाँ आते हैं, क्योंकि साल में एक बार हमारा यहाँ आना होता है, और पूजा पाठ के थ्रू, और अभी भी मैं पूजा पाठ के ही तो थ्रू आया हूँ। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। जब मैंने वहाँ से यहाँ आने के बाद देखा तो काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं, और जितने भी साथ के लोग थे वो सारे अपने अपने जगह पे सेट हो चुके हैं, और रोडें भी बन चुकी हैं, और काफ़ी अच्छे, मतलब एक मिस होता है कि खास हम भी यहाँ पे होते। और बंगा से ना आके फिर आप क्या ही बोलूँ, मैं कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, और बहुत खुशी है। और यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार अपना बनाए रखना, और बाकी हम आपकी सेवा पे ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे हमेशा आगे। थैंक यू। और जो इनको जानते नहीं होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 2 लाइन गुनगुनाएंगे तो आप शायद एकदम क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ, ये गाना मैं कहीं बारात में सुना था, या मेहंदी में सुना था, या हाँ। कहीं ना कहीं सुना था करके आपको खुद से क्लिक हो जाएगा दिमाग में, क्योंकि मेमोरी दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्टोरेज कर लेती है। तो प्लीज एक जो भी आपको आपके जो सुपर डुपर हिट है उसको अगर थोड़ा सा गुनगुना देंगे। बिल्कुल, हाँ। सबसे पहले मेरा हिट गाना हुआ था, जिस गीत को मैंने गाया था, देवान कनवाल जी ने उस गीत को गाया हुआ था, और इस गीत को मैंने भी कवर करने की कोशिश करी। जो मेरा पहले हिट हुआ था, तू नहजाली मैत, आप सभी लोगों ने सुना है। और उसके बाद मैंने एक पहाड़ी मैसअप गाया, और वो भी आप सभी लोगों ने सुना। और जिस गीत से आप सभी लोग मुझे जानते हैं और मुझे पहचानते हैं, उस गीत की मैं 2 लाइन आप सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ, तो सुनिएगा। मैं न जानी नौकरीमा, मैं न जानी नौकरीमा, दिल्ली भते दूर, चाहाको होटल खुलुलो इत्ती टनकपुर, चाहाको होटल खुलुलो इत्ती टनकपुर। इस गीत से आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। और इसके बाद जो मेरे बैक टू बैक हिट गाने आए, जैसे कि एक गाना आपने और सुना होगा, बहुत ही फेमस गीत, और उस गीत से तो आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज की डेट में वो 26 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तेरे 2.5 हाथ धमिली पुजिरे कमर, निमरे लटका पड़ी जालो झसका, तेरी भाली छ उमर न करे फिकर, सुआ काजल लगाले न लागो नजर। तो इस गीत को भी आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, और बहुत सारे गीत आप सभी लोगों ने सुने। रोडवेज कुटर मुटर धले तो नैनीताल भाई, और अभी भी एक गीत भी रिलीज हुआ है, रेशमी साड़ी करके, आप सुनिएगा। और आगे भी आप सभी के लिए ऐसे सुपर हिट गीत लेके आने की कोशिश रहेगी हमारी। तो ये मेरे गीत है जिससे आप लोग मुझे जानते हैं। बहुत बढ़िया। अक्सर होता क्या है कि हम लोग गाँव में या शहरों में जहाँ पर भी पहाड़ी गाने सुनते हैं तो बड़ा उत्सुक होते हैं सुनने का, लेकिन वो चेहरों को एकदम जल्दी याद नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी हाँ होता है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं गाने ये सुने हैं। हाँ। लेकिन वो बंदा कौन है जो गाने वाला है, कभी अगर अचानक से मिल जाए तो समझ में नहीं आता कि वही है या दूसरा है। तो आज सोसाइटी के माध्यम से तमाम जो लोग जुड़े हैं वो जान पाएंगे कि मनोज जी इसी 12 पिथौरागढ़ के गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना भले ही 8 महीने जीवन बिताया हो, लेकिन वो 8 नहीं कई सदियों जैसे एक आपको यादें आपके साथ जुड़ी रहेंगी, और आप यहाँ पर आके आपको फीलिंग जरूर रहती है कि मैं इस गांव से हूँ। नहीं, फीलिंग वाली बात अगर आप बोलेंगे तो मैं सच बताऊं, जब मेरे को 12 महोत्सव में मुझे जब बुलाया गया था, और मुझे इतनी खुशी थी कि मैं 12 महोत्सव में मुझे बुलाया है, आप सच नहीं मानेंगे। जब मैं उस मंच पे गया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाया था। अच्छा, ये सच्चाई है। हाँ जी है ना, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। शायद मैं इतने बड़े बड़े मंचों में गा चुका हूँ, इतने बड़े बड़े मंचों पे गया हूँ, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट आई डोंट नो व्हाई इस मंच पे आके, इस अपने जन्म, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने जन्म लिया, उस जन्म भूमि में आके मैं उस मंच पे चढ़ा, और मैं अपने आंसुओं को थाम नहीं पाया। कहीं ना कहीं तो नहीं बोलूँगा कि बहुत प्यार है, और क्या ही बोलूँ, उत्तराखंड हम और हमारे पहाड़ तो फिर क्या ही बोलूँ, और हेलतल तो। और ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको
उस समय बुलाया गया जब आप एक उभरते कलाकार के बाद हाँ जी, कहीं पर एक स्टेज में पहुंचे थे। बिल्कुल, उसके हाँ। बाद जब आपको बुलाया गया ऐसी जगह पर, हाँ। और शायद जहाँ तक मुझे मेरी जो आपसे पीठ पीछे बात चली थी, तो सुभाष जी ही आपके साथ एक ऐसा कनेक्ट था कि उनके तो माध्यम से यहाँ तक आप। बिल्कुल, हाँ। है ना, और ऐसा? सुभाष भाई का बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें, हाँ जी, हाँ जी। मुझे 12 महोत्सव में बुलाने के लिए। और सुभाष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुभाष भाई जी, जी। कि यार आपके ही थ्रू मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और बोलते हैं ना, किसी इंसान को सीढ़ी चढ़ने के लिए किसी का एक जरिया बनता है। बिल्कुल, किसी को तो हाँ, तो देवतल आने का मेरा जरिया है सुभाष भाई। बिल्कुल। और सुभाष जी बहुत एक बार आप वीडियो के सामने आ जाइए ताकि लोग जाने आपको हाँ। कौन सुभाष भाई है, क्योंकि ये सुभाष जी बहुत मेहनती व्यक्ति है, बाकी मेहनती बहुत जबरदस्त है। और सुभाष जी ने जो मुझे जहाँ तक इनसे बात हुई थी कि यहाँ पर जब महोत्सव हुआ था तो महेंद्र सावंत जी इन्होंने कहा कि एक बंदा और भी है, वो यहीं के रहने वाले हैं, बड़ा अच्छा सिंगर है। तो उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कौन है, तो उनको भी इन्होंने परिचय किया और उनसे कनेक्ट करवाया। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। सहयोग का मतलब सोसाइटी आपसे पहले से निवेदन करती है कि सहयोग का मतलब पैसा ही नहीं है। सहयोग का मतलब है सही टाइम पर मार्केट देना, सही टाइम पर लोगों को बताना, सही टाइम पर जानकारी देना, सही टाइम, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको शेयर करना। और समाज में वो बातों को पीठ पीछे आप उस बातों को रखोगे तो लोग भरोसा भी करते हैं। तो ये इस प्रकार के तमाम सहयोगों से लोगों को सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ऐसी जगह पर जहाँ जहाँ बंदे का जन्म हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम में कलाकारों को बुलाया था, और वो कलाकार वहीं का होके कहीं बाहर बैठा हुआ है, उसको भी अगर बुला दिया जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, है ना? राइट, बिल्कुल। तो सुभाष जी का दिल से धन्यवाद सुभाष जी, क्योंकि ऐसे कोशिश कीजिएगा कि जो भी ऐसे कलाकार हैं हमारे क्षेत्र से, वो बाहर हैं लेकिन हम लोग जुड़े नहीं हैं उनसे, हाँ। उनसे भी जुड़ाइए ताकि हम उनसे जान सकें। और अभी अभी आप लोग आए थे, मुझे भी पता नहीं था, हमारे टीम मेंबर ने बताया कि ऐसा कुछ है। मैंने बिल्कुल स्वागत कीजिए और बुलाइए कि हम लोग सोसाइटी में उनका सारा सम्मान करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये सोसाइटी जो काम कर रही है, उस एक नेक पहल के लिए, जो आप गाना गाते हैं, हाँ। उस गाने में गरीब अमीर जब डांस करता है तो वो सब एक समान हो जाते हैं, एक समान, राइट, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वही ये सोसाइटी भी है, राइट, हाँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आया तो उसी को बुलाया जाए। यहाँ पर एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, तमाम लोगों के लिए पूरा 24/7 ये सोसाइटी का दरवाज़ा खुला है। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे गरीब परिवार की मदद हो सके, और उसमें हम सब मिलके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं, जो ऊपर वाला हमें ऐसा एक शक्ति दे कि हम ऐसा कर सकें। तो आपका दिल से धन्यवाद। अगर आखिरी में कुछ अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कैसे। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने पहाड़ के लिए मैं 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ, बड़ी इच्छा है मेरी। बेशक आज हम अपने पहाड़ को छोड़ के हम लोग परदेश में हैं, खटीमा में मैं रहता हूँ अभी इस समय पे। और जब मेरे पापा पेंशन आए थे तो 8 महीने की उम्र में मेरे को पहाड़ छोड़ना पड़ा था। छोड़ना क्या पड़ा था, अकल तो थी नहीं, पापा खुद लेके हमें चले गए थे। तो पहाड़ मिस होता है, बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन आज भी ये दिल पहाड़ी है और मुझे पहाड़ी भाषा बहुत अच्छे से बोलनी आती है। मैं पहाड़ी आज भी भूला नहीं हूँ। कहते परदेश जाने के बाद तो कुछ चेंजेस होते, बट नहीं, दिल होना चाहिए। बाकी दिल है मेरा पहाड़ी, और मैं आज भी मैं पहाड़ से जुड़ा हूँ और हमेशा जुड़े रहूँगा। और 2 लाइन में आप सभी के लिए मैं गाना चाहता हूँ अपने पहाड़ को लेके। धुर डाना पुरुषी फूल रही, डाली पाता लाने वाले बस रही, भूल जुलो दुनिया यो जन्म माँ, भूल जुलो दुनिया यो जन्म माँ, ने भूलो मेरी दादा अपना पहाड़ा, ने भूलो मेरी दीदी अपना पहाड़ा, ने भूलो मेरे काका अपना पहाड़ा, ने भूलो मेरी काकी अपना पहाड़ा। ये 2 लाइन आप सभी के लिए है और थैंक यू सो मच। और मेरा सौभाग्य आज आपके साथ बैठ के मुझे आपसे 2 बातें करने का मुझे मौका मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद था कि आपने मुझे अपने ऑफिस में आने का मौका दिया। और मुझे खुशी है कि आप आपने जैसा बताया था कि आप गरीब लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो लोग अस्वस्थ हैं कि जो शादी नहीं कर पा रहे कन्या की, आप उनकी हेल्प करते हैं, विकलांग हैंडीकैप है, आप सबकी हेल्प करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप आगे भी और बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा काम करें और बहुत अच्छा आपका नाम हो। मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही काम करते रहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मनोज आर्या जी, जो अब मैं सिंगर नहीं बोलूँगा, सुपरस्टार बोलूँगा, ताकि गांव वाले से लेकर शहर तक की जो आवाज़ तक पहुंच गई है। आज
एक छोटा सा नाम है घोड़गियों। वो घोड़गियों आप शायद अब साथ जानने लगेंगे। जाने। और सुभाष जी भी को व्यक्ति से हमारा भी परिचय कराया और यहाँ के लोगों ने सभी ने जाना। तो आपका दिल से धन्यवाद पूरे 12 वर्षीय परिवार की ओर से Thank और you, पूरी sir. सोसाइटी परिवार की ओर से आपका दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और आपका हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें, यूं ही लोगों को का स्नेह आपको मिलते रहे और ईश्वर की असीम अनुकंपा आपके साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो Thank मच, you. बहुत बहुत और thank you. छोटी सी एक भेंट है हमारी तरफ से। तेरे ढाई हाथ धामिली पुजिरे कमर नी मारे लटका पड़ी जालो झसका